हेलो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल चैप्टर का ये हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। और x का पावर b है बाई x का पावर c का होल पावर b प्लस c माइनस a है इंटू x का पावर c बाई x का पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b इंटू में दे रखा है x का पावर a बाई x का पावर b का होल पावर a प्लस b प्लस माइनस c। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस्ट है। ये हमने प्रैक्टिस सेट से इसे उठा रखा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज देखिए आपको एवलुएट करना है, आप इसके इक्वल्स में क्या देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लेकर चलूँ इसको, ठीक है, तो आप इसे कैसे इसको गेट करेंगे पहले। तो यहाँ पे एक चीज देख रहा है कि सभी का हमारे पास जो टर्म है मल्टीप्लाई में, सबका यहाँ पे बाई फॉर्म में बेस इक्वल दे रखा है, अर्थात x है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर डिफरेंट है बट बेस यहाँ पे सेम है। तो पहले हम वही काम करेंगे, ठीक है। जब पावर यहाँ पे सेम होता है डिवाइड में, तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, b माइनस सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी पहले से है b प्लस सी माइनस ए है, इंटू लेकर करेंगे सेम इसी तरह से। तो x के पावर पे c माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, इंटू सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगा अगेन। फिर यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई वर्क करेंगे सिंपली। तो x के पावर पे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा c। अब जिसे इसके इक्विवेलेंट अब हम लोग क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जो हमने माइनस लिया, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता लगा देंगे कि इफ a का पावर n बाई a के पावर n हो, तो ये क्या बनते हैं, a के पावर m माइनस n हो जाते हैं। अर्थात डिवाइड में बेस इक्वल होता है, पावर समथिंग कुछ भी दे रखा हो डिफरेंट या सेम, तो ये हमें पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। तो इस चीज को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये पावर पे मल्टीप्लाई आप देख रहे बन रहा है, तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। x के पावर लेकर के वर्क कीजिए, b से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस आपके पास ए भी आ जाएगा। फिर माइनस c से कीजिए तो आ जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए सी आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक अलग टर्म मेरे पास है x के लिए, अगेन c से मल्टीप्लाई करना है तो सी स्क्वायर प्लस में ए सी आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये बी सी हो जाएगा। फिर माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए भी आएगा। ठीक इसी तरह से एक लास्ट टर्म कौन सा बच रहा है, इसके लिए बच रहा है, तो मल्टीप्लाई करके x के पावर ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। फिर माइनस बी से काम कर लेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे, फिर प्लस में बी सी आ जाएगा। ये हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। पावर को सिंपली इसको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए क्या होता है। अब इक्वल को साइन लेकर x मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर आप डायरेक्ट इसे ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेंगे, शॉर्ट होता है तो आप कीजिए। प्लस में बीसी है और माइनस में बीसी है, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। और इधर देख लेंगे, यहाँ से फिर देख लेंगे, और प्लस में एसी है एंड माइनस में एसी है, ये कैंसिल हो गया, बीसी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ भी देख लेंगे, प्लस में ए बी एंड माइनस में ए बी, ये कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या क्या बचे हम एक बार इसे नोट कर लेंगे। तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस में सी स्क्वायर है, माइनस में सी स्क्वायर प्लस में ए बी है, ये बचा इनटू अगेन अगला टर्म में हमें क्या बचा, सी स्क्वायर बचा है। फिर आप राइट कर सकते हैं माइनस बी सी, माइनस में बी सी माइनस में ए स्क्वायर है, प्लस में ए बी है, प्लस में ए बी है, ठीक है। एक लास्ट टर्म है, मल्टीप्लाई लेकर किसे भी राइट डाउन कर लेंगे हम लोग। x के पावर क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर और माइनस ए सी, अगेन माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी सी बचा, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास ये टर्म रेस्ट हुए। तो इसको इरेज करने के बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग पावर को ऐड करेंगे। कोई और एक्स्ट्रा तो वर्क हो नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर लेंगे। यहाँ ऐड कर लेंगे कि इफ a के पावर m इंटू ए के पावर n होता है, a के पावर m प्लस n, ठीक है, हम इसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से x आप राइट कीजिए, x का पावर सभी को ऐड कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ भी ऐड कीजिए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, एंड फिर इसको भी काम कीजिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये हमने सारे क्या किया, हमने पावर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा तो आप देख लेंगे प्लस बी स्क्वायर है और कहीं की हाँ माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं। इस तरह से माइनस ए बी है तो प्लस ए बी कहीं पे होगा तो देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर है यहीं पे है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस ए बी है, ठीक है। एक अन्य हमारे पास ए बी है प्लस ए बी, ठीक है, एंड ठीक है देखते हैं आगे, माइनस बी सी है, एंड नेक्स्ट क्या है मेरे पास प्लस बी सी है, प्लस में बी सी है, ठीक है। फिर इसी तरह से अन्य कोई टर्म हमारे पास होंगे, माइनस में स्क्वायर और ये प्लस में स्क्वायर, माइनस में सी, और ये जो प्लस में हमारे पास बी सी है ये यहाँ पे बी सी नहीं ए सी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर लेंगे, हमने कहीं मिस्टेक किया होगा इसे राइट डाउन करने में या फिर मल्टीप्लाई करने में, आप इसे वन टाइम गो थ्रू कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने देख रहा कि सारे पावर क्या हुए, जीरो हो गए, ठीक है। अब किसी के पावर जब जीरो होता है तो आंसर क्या आते हैं, वन आते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेंगे, इफ a टू द पावर 0 देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। we can implement this formula and get the final answer for this particular question. So हमने ऐसा सॉल्व किया, ठीक है। आप इसे वन थ्रू गो थ्रू कर लेंगे, मल्टीप्लाई ध्यान से करना होगा, साइन प्लस माइनस का जो है पुट अप करने के लिए अच्छा से करना होगा ध्यान से, तो ही सॉल्व कर पाइएगा। थोड़ा ये प्रोसेस आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में थोड़ा लॉन्ग था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अब जिसे है सपोज दैट कीजिए नंबर 2 क्वेश्चन मैं लूं 1 बाई ए 1 प्लस ए के पावर जो है a माइनस एम है प्लस 1 बाई 1 प्लस ए के पावर है a माइनस 1 है, फिर नेक्स्ट इक्वल में वाट, ठीक है। ये दो टर्म है, बेसिकली दो टर्म ही है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है, ये सारे प्रैक्टिस सेट से हमने उठा रखा है। तो देखिए आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है इसमें। देखिए हम कैसे वर्क करेंगे, पहले देखिए 1 बाई 1 प्लस ए के पावर n माइनस एम, ठीक है। इसी तरह से प्लस 1 बाई 1 प्लस ए के पावर ए माइनस एम दे रखा है, तो कुछ यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा, ऐड करने के लिए दे रखा है, कोई ऐड नहीं है। पावर पे दे रखा है, पावर से भी कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे होता है 2 के पावर 3 तो हमने ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इस फॉर्म में डायरेक्टली काम करने के लिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑपरेशन करना होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में लेकर आएंगे तो 1 बाई आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, जैसे देखिए 1 प्लस ए के पावर एन इंटू ए के पावर माइनस एम हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम हो तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस एन माइनस एम पावर यहाँ पे और वो बैक मिल जा रहा है। सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 बाई 1 प्लस ए के पावर एन इंटू ए के पावर एन। देखिए कल थोड़ा सा वेरिएबल चेंज किया है, सॉरी साइन चेंज किया, वेरिएबल को सेम रखा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 बाई, अब जैसे किसी के पावर माइनस है तो इनवर्स फॉर्म में चला जाता है, तो राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस ए के पावर एन का बाई ए के पावर एम हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाई 1 प्लस ए के पावर एन बाई ए के पावर एन हो जाएगा। सिंस यहाँ पे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं कि इफ ए के पावर माइनस एन होता है तो 1 बाई के फॉर्म में हम लोग प्लस में पावर हो जाते हैं और राइट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आप इम्प्लीकेशन शो कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे एलसीएम वगैरह काम करके वर्क करेंगे तो डायरेक्ट ए एम ऊपर चला जाएगा, ए के पावर एम ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, काम करेंगे तो ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन प्लस यहाँ में भी काम करेंगे तो फिर फाइनल ए के पावर एन बाई ए के पावर एन प्लस ए के पावर एम। अब इसको आप लोग एलसीएम जैसे देखिए सेम है यहाँ पे, तो एलसीएम गेट कर लीजिए। तो सेम है तो सेम, जब डेनम पार्ट में सेम होते हैं नंबर तो एलसीएम भी क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन। अब जैसे भाग दीजिएगा तो 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 से ये तो सेम ही आ रहा है, ए के पावर एन, फिर इससे डिवाइड 1 टाइम में, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं सेम ही रिजल्ट मेरे पास निकल के आया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमारे पास
1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, 1 डिवाइड होकर कैंसिल होकर के आ गया। ऐसे क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक अन्य क्वेश्चन है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो प्लीज आप थोड़ा पॉज करके देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग आप कंसेप्ट यूज करने में प्रयास रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए इसी तरह से एक अन्य क्वेश्चन है जो इसी बेसिस पे है। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स के पावर b माइनस ए है प्लस एक्स के पावर c माइनस ए है। ठीक है, प्लस 1 बाई, अब इसको कर सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर a माइनस बी। ठीक है, प्लस एक्स के पावर c माइनस बी राइट कर सकते हैं। प्लस इसमें 3 टर्म है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा एक्सप्रेशन यहाँ पे। 1 प्लस बी के पावर, सॉरी एक्स वाले राइट करेंगे बेस हम, b माइनस सी, एक्स के पावर पे है b माइनस सी प्लस एक्स के पावर जो है a माइनस यहाँ पे c है। ठीक है, इसका हमें एल्यूलेट करना है। ठीक है, देखिए तो सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन क्या है बढ़ा दे चुका है। आप जैसे सॉल्यूशन में यहाँ पे आएंगे तो सिंपल वे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सेम हम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे, माइनस है तो उसे बाई में ले आएंगे। ठीक है, फिर एलसीएम वगैरह गेट करके सॉर्ट कर लेंगे। तो जैसे आप इसे वर्क करेंगे तो आप राइट कर सकते हैं 1/1 प्लस एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर माइनस ए प्लस एक्स के पावर सी इंटू एक्स के पावर माइनस ए। ठीक है, प्लस 1 बाई, फिर इसी तरह से राइट कर लेंगे 1 प्लस एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर माइनस बी प्लस एक्स के पावर सी इंटू एक्स के पावर माइनस बी। थोड़ा ध्यान से वर्क करना है। प्लस फिर इसी तरह से सेम यहाँ भी अप्लाई करेंगे 1/1 प्लस एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर माइनस सी प्लस एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर माइनस सी। अगर हमने ऐसे राइट किया तो ठीक है, जो इनवर्स होता है आप यहाँ पे एक फार्मूला एप्लीकेशन कर लेंगे। a के पावर माइनस n हो तो 1/a के पावर प्लस n आते हैं, तो ये शो कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट आप जो है वर्क कर सकते हैं। देखिए इक्वल का साइन लेने के बाद हम डायरेक्ट ही इसको आप एलसीएम वगैरह गेट करेंगे। मैं बाई पर दिखा देता हूँ 1 बाई करके, और 1 प्लस एक्स के पावर b बाई एक्स के पावर a प्लस एक्स के पावर और c बाई एक्स के पावर आपके पास आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे x है, x के पावर। ठीक है, x के पावर आपके पास क्या हो जाएगा, a है, x के पावर a आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा 1 बाई, सेम यहाँ पे भी दिखाएंगे 1 प्लस x के पावर a बाई x के पावर b प्लस x के पावर c बाई x के पावर b। प्लस करके फिर दिखा सकते हैं 1 प्लस, यहाँ आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर b बाई x के पावर c प्लस x के पावर a बाई x के पावर c। ठीक है, पावर पे c है, ध्यान देंगे। अब इसको आप जैसे आप एलसीएम वगैरह गेट करेंगे तो फिर जो डेनम पार्ट में है नम पार्ट में चला जाएगा। जैसे देखिए x के पावर ये फ्रैक्शन का काम कीजिएगा तो बाई में तो x के पावर a आएगा, डिवाइड कीजिएगा और एलसीएम का प्रोसेस कीजिएगा तो फाइनली आपको क्या गेट होगा, x के पावर a बाई x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। सेम इसी तरह से काम यहाँ एलसीएम का वर्क करने के बाद आप यहाँ x के पावर b अपोजिट चला जाएगा डिवाइड फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 1 प्लस x के पावर, सॉरी यहाँ पे आप x के पावर राइट कर सकते हैं b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c प्लस 1 बाई, फिर यहाँ पे राइट कर सकते हैं x के पावर c राइट कीजिए। आप इसे 1 भी करके दिखा सकते हैं, फिर बाई करके फिर हमें c लेना होगा, बाई करके b लेना होगा, ये राइट करते हुए फिर बाई करके a लेना होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी शो कर सकते हैं, बट आप जैसी आपकी इच्छा हो शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a। अब देखिए इसको यहाँ पे आप इक्वल देख रहे होंगे, आप इसे एलसीएम कर लीजिए तो x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c, तो ये सेम है। देख रहे हैं आप तीनों डेनम पार्ट में यहाँ पे सेम है। अब डिवाइड कीजिएगा तो सेम कंडीशन आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो नम पार्ट में है वही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर से ये इक्वल मिला, तो ये फाइनल क्या हुआ इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर आंसर क्या गेट किया हमने, तो 1 हमने इक्विवेलेंट लाया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था घात और घातांक का। ठीक है, सर्ट्स का, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया।
और ये चैप्टर द एंड हुआ। हमने बेसिक इस पे क्वेश्चन बना के डाले, अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लीज देख सकते हैं। अन्य डिटेल इसका फार्मूला के साथ हमने वर्णन किया है। हमारी अगली क्लासेस न्यू चैप्टर पर होगा, लॉगरिथम्स कांसेप्ट पर हम क्लासेस लेंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिक मैथ के लिए अगर आपको प्रोसेसिंग मैथमेटिक्स में समस्या हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह से वीडियो डालते रहता हूँ ताकि आपको मैथ कंसेप्ट को बूस्ट करे, ठीक है, आपको ज्यादा टैलेंट प्रदान करे, मतलब प्रोसेसिंग पावर में ज्यादा आपको पावर दे, ठीक है। मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।